फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए, हमारा ये रेडीमेड प्लाज़ो है। प्लाज़ो पैंट होती है ना, ये वो है। तो अक्सर क्या होता है, काफ़ी बार जो रेडीमेड प्लाज़ो होते हैं पैंट वगैरह, उसमें फ़िटिंग नहीं आती है। तो उसमें हमें जब फ़िटिंग करनी होती है तो उसको फ़िटिंग में करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी कि जिससे हमारा जो ये बेल्ट है ये भी कम हो जाएगा बिना आपको ज़्यादा खोले, और ये जो हमारी लेंथ है ये भी हम इसको कम कर देंगे। तो अब ये डिज़ाइन है नीचे से, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसका जो आसन है वह बिल्कुल परफेक्ट है। आसन हमें बिल्कुल नहीं छूना है, तो इसीलिए हम इसको नीचे से मतलब इस तरीके से करेंगे कि ये यहीं अटैच हो जाएगा, और जो ऊपर का पार्ट है वो भी हम ऐसे करेंगे कि ये फिनिशिंग के साथ यहीं के यहीं कम हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले हम अपने इस प्लाजो पैंट को उल्टा कर लेंगे, है ना। तो हमको इस सिलाई को यहाँ तक उधेड़ लेना है, ठीक है। जो इसकी सिलाई है हमको यहाँ तक उधेड़ लेना है। उधेड़ने के बाद हम क्या करेंगे ना, फिर इस पर सिलाई करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम उधेड़ने का काम करेंगे। तो इसके जो दोनों पहुंचे हैं हम उनको करीबन 5-5 इंच तक उधेड़ लेंगे, और मैं क्यों उधेड़ रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको उधेड़ते समय हमें ध्यान रखना है, जब हम उधेड़ लेंगे तो हमको क्या करना है ना, जो साइड में हमारे किनारे से जो ये सिलाई लगी हुई है, इंटरलॉक बोलते हैं इसको, वह भी हमको उधेड़ लेना है। तो वह हम कटिंग करेंगे तो होगा, कटिंग कर देंगे ना हल्का हल्का धागा तो हमारा अलग हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से इंटरलॉक वाली सिलाई को भी अलग कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा ये जो मशीन वाली सिलाई थी वो उधड़ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कैंची लेना है। कैंची से हल्का हल्का जो ये सिलाई है ना, जो इंटरलॉक कर रखा है, इसको हम ऊपर से कट करेंगे धागे को। इस तरीके से हल्का हल्का करेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इसको उधेड़ने में दिक्कत होती है। अगर हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से हमने इसको ओपन भी कर लिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ओपन हो गया है ना। तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, जो हमारा ये दूसरा वाला पैंट का पार्ट है इसको भी हमें ऐसे ही उधेड़ना। आपको दिखाएंगे सिलाई करते समय कि हम इसको किस तरीके से कम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस साइड में कर देते हैं। अब हम लेंगे कमर वाला पार्ट। तो कमर वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ से कमर कम करनी है। मुझे यहाँ से लंबाई वगैरह कुछ नहीं करना है, बस मुझे यहाँ से कमर को कम करना है। तो कमर को कम करने के लिए देखिए मुझे क्या करना है ना, ये वाला जो इलास्टिक और ये जो पीछे वाला और हमारा फ्रंट वाला पार्ट आपस में ज्वाइन होता है ना, हमको ये खोलना है। देखिए इस तरीके से इसकी सिलाई खोलेंगे। अभी आपको खोल के दिखाते हैं। तो होगा क्या, जो ये किनारे से पार्ट जो आपस में ज्वाइन है ये खुल जाएंगे, और खुलने के बाद क्या होगा, तभी हम इसको किनारे से सिलाई लगाकर कम करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसको उधेड़ ले रहे हैं। ये हमारा एक साइड का ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक साइड का ओपन हो चुका है। ऐसा ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे, जैसा हमने एक साइड किया है ना, उधेड़ के इलास्टिक का मतलब पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग कर लिए हैं, ऐसे ही हमें इस साइड में करना है। तो चलिए ये वाला साइड भी हम फटाफट से उधेड़ लेते हैं। से उधड़ गया है, ठीक है। जो सिलाई है ना हमने उसको अलग कर दिया है। तो 2 इंच यहाँ से 2 इंच यहाँ से उधेड़ लेना, 4 इंच के करीब हम इसको उधेड़ लेते हैं सिलाई को। तो देखिए हमारा उधड़ चुका है, इस तरीके से हमने इसको उधेड़ लिया है। तो जो भी हमने उधेड़ लिया है अब हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम चलते हैं सिलाई की ओर, फिर आप सिलाई की ओर। तो देखिए हम इसको करेंगे, सिलाई लगाना है और छोटा करना है लंबाई को। तो देखिए मुझे जो चाहिए ना, इसकी लंबाई एग्जैक्ट वो चाहिए 36 से ये ज़्यादा है, 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा। तो अब मुझे क्या करना है कि किस तरीके से मैं निशान लगाऊं जो मेरा अच्छे से सेट भी हो जाए और मेरा मतलब कपड़ा अच्छे से सेट होके छिप जाए इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले लगाना है निशान। तो यहाँ पर हम 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा जो है वह निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको पूरे में निशान लगा लेना है। इस निशान को अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना, कभी भी आप देखिएगा जो आप नीचे से पौंचे को लंबाई कम करेंगे ना, कभी भी आपका ख़राब नहीं जाएगा, सही से बिल्कुल सेट होगा। देखिएगा इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, पूरे में लगा लेंगे, जितना हम लगाए हैं पूरा सेम टू सेम उतना ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निशान। अब मुझे क्या करना है, स्केल से इस लाइन को सीधा सीधा कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि सिल्क का कपड़ा है, अगर पहले से ही निशान लगा होगा तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। छोटा छोटा जो निशान लगाए हैं उसको आपस में मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे सिलाई, बताएंगे इस पर किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटर वाला पकड़ना है, ये चीज़ इस तरीके से सेंटर का हिस्सा पकड़िएगा,
ठीक है, फिर से दिखा देते हैं। आपको इस तरीके से सेंटर वाला भाग पकड़ना है, ठीक है। और सेंटर वाले भाग को पकड़ते हुए आपको क्या करना है ना, एक पिन लगा देनी है यहाँ पर। पिन लगाने से क्या होगा, इस तरीके से ये यहीं पे सिक्योर हो जाता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे पिन लगा दिए हैं। अब ये यहीं पे हमारा कपड़ा आपस में सिक्योर हो गए हैं, दोनों अटैच हो गए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ हमें इससे ज़्यादा इधर को नहीं लेके जाना है, और ये हम इस तरीके से रख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं सिलाई लगाना इस तरीके से। जो हमने निशान लगाया ना, उसको ध्यान से सेट करते हुए ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, सेट कर लेते हैं और सेट करते करते ही लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं कपड़े को, लेकिन मैं कट नहीं करूँगी, मैं कट नहीं करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा सिलाई को नीचे की साइड और लगाऊंगी, जिससे ये अटैच हो जाए इस तरीके से। पिन को निकाल ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ना ये पलट गया है, और पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको लंबाई में मतलब छोटा किया है। देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं इसका जो दूसरा वाला पैर है उसको भी इसी तरीके से पहले कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी कि मुझे किस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको ना, जो इसका मोहरी रखनी है, तो मोहरी में हमें जो इसका नाप रहेगा वो हमारा 6.5 है, ठीक है। तो 6.5 पर इस तरीके से दोनों पकड़ेंगे और निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हम ये 6.5 पर एक निशान लगा ले रहे हैं इस तरीके से। ऐसा ही मैं दूसरे वाले में भी कर लूँगी, जो इसके नीचे वाला है ना, इस मोहरी में भी निशान लगा लूँगी 6.5 पर ही। तो आप लोग देख सकते हैं हमने ये दोनों निशान लगा दिए हैं। निशान को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा शेप देते हुए। इस तरीके से निशान लगा लिया। ऐसा ही दूसरे में भी निशान लगा लेंगे। मशीन चला रहे हैं अब हम इस पे, आपस में सेट करके पकड़ते हुए। इस तरीके से, ठीक है। अब ये हम यहाँ तक लगा लिए हैं सिलाई। अब इसको हम वापस ले जाएंगे, डबल सिलाई कर लेंगे, थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा एक साइड में सिलाई जो है वो लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरी मोहरी को भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों मोहरी अपनी तैयार कर ली हैं, ठीक है। अब हमें करना है कमर की साइड से सेट। तो जो कमर का नाप है उसको हम लगाएंगे। तो वो जो कमर है हमारी वो 12 इंच है, तो 12 इंच को हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको ये ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको फिर इस साइड से सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे अच्छे से सेट करते हुए, और फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी कमर की बेल्ट है जो वो कम हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ, मतलब पलट के दिखाती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से देखिए हमारा कमर का हिस्सा कम हो गया है। अब मैं यहाँ पे सीधी एक सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने कमर की साइड से कम कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, साइड से थोड़ा थोड़ा कम। अब ये निशान के ऊपर ना हम मशीन को चलाएंगे, जिससे ना जो कमर का शेप है
वो भी मतलब फिटिंग में आ जाएगा और जितना हमको चाहिए उतना ये हो जाएगा। तो हम इस तरीके से चला लेते हैं। इससे जो हमारी कमर है उसका शेप आ जाएगा और शेप आने के बाद होगा क्या कि बिल्कुल अच्छे से फिटिंग में आ जाएगी। जितना हमको चाहिए ना नाप उतना हो जाएगा। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। ये देखिए सिलाई लगा लिया हमने। इसको डबल कर लेंगे और फिर वापस वहीं ले जाएंगे जहाँ से हम मशीन चलाते हुए आए थे, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कमर का वो थोड़ा सा कट कर देंगे। ऐसा ही मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है। इसको हम कट कर देंगे इधर से। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा देते हुए कम कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट कर दिया है। इसको हम आपको दिखाते हैं कि हमने दोनों साइड से ही इस तरीके से कर दिया है। तो देखिए हमारा इस साइड से भी हो चुका है, अच्छे से पलट चुका है, और इस साइड से भी। तो ये जो हमारा जो नाप था उसके हिसाब से बिल्कुल सही हो गया, उसके हिसाब से। तो अब हमारी ये जो पैंट है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका ना प्लाजो पैंट का फिटिंग जो करा था, तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा इसका फिटिंग आया है। तो हमें जो मोहरी चाहिए थी, तो मोहरी का जो हमारा साइज़ था हमने वही रखा है। और आप देखिए कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको यहाँ से कम कर रखा है। ऐसे ही देखिए ये दूसरा वाला पैर भी है इसका। और देखिए कमर की साइड भी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कमर की साइड हमने कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कम कर दिया है। तो देखिए आप लोग कितना अच्छे से पैंट की फिटिंग हो गई है ना। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।